सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सभी यार। इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे यार विड्रॉवल सीट के बारे में और फीस किस प्रकार से भर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्राप्त हो रही होगी इसी वीडियो में। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, वेस्ट करें। एंड सबसे पहले बता दूं यार आप सभी को, कोई भी अभी तक जो कट ऑफ है वो अभी तक आई नहीं है। लास्ट ईयर की यार जो हुआ क्या था, जिस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर मिला था उसके अगले दिन ही आ गया था आपका जो कट ऑफ है वो। बट इस साल डीएसयू ने अभी तक नहीं दिया है एंड देखते हैं कि कब देते हैं कट ऑफ और कब नहीं। राइट, यहाँ पे आ गया था आपका कट ऑफ, बट इस ईयर इन्होंने दिया नहीं है। सेकंड बात कि आप सभी का जितने भी बीएड इंटरमीडिएट वाले कोर्सेज के बच्चे हैं उन सभी का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो वो कृपया करके अपना वेट करें। एंड थर्ड चीज, अब हम बात करते हैं एडमिशन किस प्रकार से ले लेंगे। मतलब अलॉटमेंट लेटर तो आ गया हमारे पास, और फीस पेमेंट किस प्रकार से होगी। फीस पेमेंट के लिए यार सबसे पहले आपको फीस पेमेंट पे क्लिक करनी पड़ेगी, और यहाँ पे करने के बाद मैं इसको ब्लर कर दूंगा आपका जो एडिटिंग की टाइम। इस तरीके का जो अगर पॉपअप आता है आपको, तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपके पास पेमेंट का आपका ऑप्शन आता है। यहाँ पे वैसे तो इस वाले पेमेंट में कर दिया है, ठीक है। दूसरी में अकाउंट देखो सारे पेमेंट कर चुके हैं, जितने भी हमारे बच्चे थे उन सबको, जिनको इनको कॉलेज मिला है उन सभी ने अपना जो पेमेंट है ऑलमोस्ट कर दिया है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप सभी का सबसे पहले पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऑफिशियली आपका पैन कार्ड, ये सॉरी पैन कार्ड कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब चीज़ों से आपका पेमेंट करने के लिए। राइट, तो बेसिकली यहीं पे आप सभी का पेमेंट का ऑप्शन आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आने वाला है और यहीं से आप सभी की पेमेंट होने वाली है बेसिकली। राइट, उसके बाद जब पेमेंट कर लोगे, याद रखना जब पेमेंट कर लोगे, आफ्टर पेमेंट के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा वहाँ पे, एक मतलब जैसे आ जाएगा ना, जो पेमेंट वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो वहां पे आपको क्या करना है, उस चीज का आपको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है क्यों भैया? क्योंकि यार ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो बिग अमाउंट वाला स्क्रीनशॉट है यार, वो ये वाला जो बिग अमाउंट वाला स्क्रीनशॉट है, ये बाद में मांगा जाता है। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकली और आपको कॉलेज ओपन होने के बाद, तब ये वाला मांगा जाएगा, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। राइट, तब जब आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके फीस पेमेंट हो जाएगी यार, उसके अगले दिन अगर आपको सुबह अगर आप फीस पेमेंट करते हो, ध्यान रखना सुबह अगर आप फीस पेमेंट करते हो, तो आपको क्या होगा, शाम तक आपका नेक्स्ट प्रोसेस मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप दोपहर में भरते हो फीस, तो आपको क्या होगा, अगले दिन उसके खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। डैशबोर्ड पे वापस चलने के बाद मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगे। जिस दिन आप फीस पेमेंट करोगे उसके अगले दिन ही यार आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट होगी। याद रखना यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो वेरीफाइड आना चाहिए, वेरीफाइड आना चाहिए। इस बच्चे का पेंडिंग है क्योंकि इसका आईटीआई को मार्कशीट इन्होंने अपलोड कर दिया था। वैसे थी अगर यहाँ पे पेंडिंग वगैरह या कैंसिल एंड करेक्ट वगैरह सारी चीजें कुछ आती है, तो आपको क्या करना है, डीएसयू के हेड ऑफिस जाना है, डीएसईओ के हेड ऑफिस जाना है, वहां से आपका ठीक हो जाएगा। या तो सबसे पहले उस कॉलेज में जाके कांटेक्ट कर लेना जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, सेकंड बात, आपको 26 तारीख से ओनली फॉर लेटर एंट्री, याद रखना ओनली फॉर लेटर एंट्री वाले की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। वहां पे जाके आप वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना, मतलब कि आप एक बार शामिल जरूर होना कॉलेज में जाके। वो लेटर एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे हम शाम को। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं ये भैया विड्रॉवल शीट का मतलब क्या है, विड्रॉवल एडमिशन का मतलब क्या है। ठीक है, विड्रॉवल एडमिशन का मतलब क्या है, तो विड्रॉल एडमिशन का मतलब यह है कि भैया जी आपने ना, आपको जो सीट है वो पसंद नहीं आई है और आपको क्या आगे की तरफ डिप्लोमा नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं जिसके कारण की वजह से उनको या तो उनका 11th में एडमिशन होता है, या तो 12th में, या तो अगर कुछ तरीके से आपका जो ग्रेजुएशन है वो करते हैं, तो इसके कारण की वजह से ये विड्रॉवल एडमिशन है। एंड जिसने फीस पेमेंट कर दिया एंड जिनका कुछ आगे का प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉवल सीट में यार एक चीज इस साल ये आई है कि आपका जो कोर्स टाइप है ना, जो आप कोर्स टाइप मतलब कि आपको डिप्लोमा कर रहे हो, फार्मेसी में जाना है आपको, ठीक है, या तो आप फार्मेसी कर रहे हो, आपको बीएड इंटरमीडिएट में जाना है, मतलब कि कोर्स टाइप, यहाँ पे कोर्स डिप्लोमा के सारे ब्रांचेस अलग है। याद रखना ब्रांचेस सारे अलग है और कोर्स टाइप अलग है। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स से आपको फार्मेसी में जाना है, फार्मेसी से आपको लेटर एंट्री में जाना है। इस प्रकार के जो कोर्स है, ये मोटा मोटा जो कोर्स है, उसका सब कोर्स नहीं, सब ब्रांचेस नहीं, मेन मोटा मोटा जो कोर्स है उसमें आपको चेंज करने के लिए आपको विड्रॉवल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस साल का फंक्शन है, वो चीज मैं अभी तरीके से पूरा तरीके से कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जब पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तभी मैं बताऊंगा वो चीज, मैं आज पता करके बता दूंगा। अगर आप डीएसयू वाले कॉल मैं पूछता हूँ, डीएसयू को कॉल आके अगर आज इन्फॉर्मेशन मिलती है तो 100% मैं बता दूंगा। ठीक है, रही बात जिसको अगर विड्रॉवल पे क्लिक करना है, वैसे तो इस चीज पे आपको किसी को क्लिक मत करना। याद रखना इस चीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ओटीपी वाला फंक्शन आएगा। यार ओटीपी वाला फंक्शन है विड्रॉवल सीट पे, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे फोन पे रजिस्टर्ड ईमेल पे या रजिस्टर्ड फोन नंबर पे आपको एक क्या आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ओटीपी भर दोगे 5234 जैसे, मतलब वो उनकी जो ओटीपी होती है वो आप जैसे सबमिट कर दोगे यार, आपका जो विड्रॉवल सीट है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपका जो एडमिशन है यार वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए याद रखना ये जो चीज़ है ये किसी को मत करना, मतलब कोई भी इसको क्लिक मत करना, अन्यथा आपको जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन टू कैंसिल सीट, यहाँ पे आप जैसे देखोगे ना, यहाँ पे विड्रॉवल क्लिक पे करोगे एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ एडमिशन एडमिशन फॉर द सॉरी टू द कैंसिल सीट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन टू द कैंसिल सीट, ठीक है। इस प्रकार के कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये चीज ध्यान से करना, इस चीज को कोई भी क्लिक मत करना, अगर अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रही बात सेकंड चीज की एंड वो चीज आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ते हैं, एंड रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस प्रकार की हो जाएगी। रही बात आपकी काउंसलिंग की, तो भैया सेकंड राउंड की काउंसलिंग किस प्रकार से स्टार्ट हो रही है, लेटर एंट्री वालों के लिए 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है आपकी नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग, और जो आपका फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी वाले बच्चे हैं उनकी 30 तारीख से हो रही है। जिनको काउंसलिंग में समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से करना है दिस डेट, अगर जिसको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो यार मेरे एक नॉमिनल चार्जेस है और छोटा सा पेड चार्जेस है, वो उसमें आप जैसे ज्वाइन कर लोगे मैं आपकी काउंसलिंग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या तो फिर आप मुझे कॉल कर लेना बेटर रहेगा। एक दो बार मैं कॉल नहीं उठाऊं तो 3-4 बार 5-6 बार कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लाइन में होते हैं जिसके कारण की वजह से मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, ठीक है। उसके लिए माफ़ कर देना, बट मोस्टली मैं सबका कॉल उठा लेता हूँ। एंड हमसे जिसने काउंसलिंग करवाई है मोस्टली बच्चों के 80 से 90% बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मतलब एडमिशन हो चुका है। एंड जिनका बचा है उनका भी नेक्स्ट राउंड तक मोस्ट पॉसिबल हो जाएगा, एंड नहीं तो जिनको कॉलेज चेंज करनी है वो भी हमारे से करवा सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपसे को समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट नीचे कमेंट आप सभी के लिए खुला रहेगा। सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, बाय बाय।